हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी क्यूरियस विद गौरव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 1D ग्राफ जनरेटर या फिर 1D ग्राफ एक्सेलेरेटर भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है ये। अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, विद नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो नाउ अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 या फिर 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर वर्किंग लिखेंगे। तो आप इसका इस आंसर 3-4 स्टेप में करके लिखेंगे, ताकि जो आपका जो भी कॉपी चेक करे वो आपसे इम्प्रेस हो और आपको अच्छे मार्क्स दे। तो आप इंट्रोडक्शन में लिख के आएंगे कि ये एक डिवाइस होता है जिससे हम बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज को जिस पे स्टोर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम पोटेंशियल को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, 1D ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर होता है विच इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, जो कि प्रोड्यूस कर सकता है एनॉर्मसली लार्ज स्टैटिक चार्ज, जो अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकता है और उसके फलस्वरूप वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पोटेंशियल को प्रोड्यूस कर सकता है। एज हाई एज 20 मिलियन वोल्ट्स, यानी कि 20 मिलियन वोल्ट्स तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। जनरली पोटेंशियल और डिफरेंस ही होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 मिलियन का क्रिएट कर सकता है। इट इज़ डिज़ाइन बाई, ये डिज़ाइन किया गया था अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट जे वॉन्डेग्राफ। रॉबर्ट जे वॉन्डेग्राफ के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप प्रिंसिपल लिखेंगे, यानी किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स, ये 2 प्रिंसिपल्स पे काम करता है। पहला प्रिंसिपल ये है, मान लीजिए हमारे पास ये एक हॉलो स्फेयर है, एक हॉलो स्फेयर है। तो अगर हम इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे, कोई भी एक हॉलो स्फेयर है, इसी पे मान लीजिए हम चार्ज प्रोवाइड कराएंगे, कहीं से भी चार्ज प्रोवाइड करेंगे, तो जितने भी इसके चार्ज होंगे वो जितना भी हम मतलब इसको प्रोवाइड कराएंगे, सारे चार्ज इसके सरफेस पे जाके स्टोर हो जाएंगे। सरफेस पे यानी इसके नीचे वाले कोर में, या फिर नीचे जो होता है, जो हॉलो स्पेस होता है, उसमें कहीं स्टोर नहीं होगा, सरफेस पे स्टोर हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे एक छोटा हमने क्या लिया है, छोटा हॉलो स्फीयर लिया है और बड़ा, और दोनों का आपस में कनेक्ट कर दिया। अगर इसको हम चार्ज प्रोड्यूस कर मतलब इसको चार्ज प्रोवाइड कराएंगे, तो चार्ज क्या होगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, ये इससे यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे, और ये ऊपर वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। मतलब अगर हम हॉलो स्फीयर को चार्ज प्रोवाइड कराते हैं, तो जितने भी चार्ज होते हैं वो उसके अपर मतलब सरफेस पे क्या होता है, एक्यूमुलेट होते हैं। ये प्रिंसिपल हो गया। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि चार्ज डेंसिटी, जो आपकी चार्ज डेंसिटी होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर रेडियस ज़्यादा है, तो वहाँ पे कम चार्ज स्टोर, मतलब वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगा। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, यानी एरिया जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगा। अगर हम छोटा सा एक शार्प ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसे किल टाइप का है, तो इस पर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। और एक बड़ा है या ऐसे है, थोड़ा राउंडेड शेप में है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एरिया मतलब सरफेस, मतलब जो यहाँ पे सर्किल टाइप का बन रहा है, इसका एरिया, इसका रेडियस यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगा। हम चार्ज नहीं कह रहे हैं, चार्ज डेंसिटी कह रहे हैं। चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो दूसरा प्रिंसिपल ये है, जैसे कि ये एक हॉलो स्फीयर में अगर हम क्या लगा दें, छोटा छोटा ऐसे किल टाइप का लगा दें, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, और मोस्टली जितने भी चार्ज होते हैं यहीं पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस वाले जो छोटा वाला पॉइंटेड पार्ट है। प्रिंसिपल देख लीजिए आप क्या है इसका। फर्स्ट प्रिंसिपल है, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफर टू हॉलो स्फीयर। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को हॉलो स्फीयर को ट्रांसफ़र करते हैं, ऑल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर। जितने भी चार्ज होते हैं वो आउटर सरफेस पे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमने क्लास 12th में पढ़ा था, या फिर पिछले हमने बीएससी वाले पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है। दूसरा है कि चार्ज डेंसिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। जो चार्ज डेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ स्फीयर के। यानी अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, अगर रेडियस कम होगा तो चार्ज डेंसिटी अधिक होगी। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम बनाएंगे इसके पुली। 2 पुली है, एक P1 और एक P2।
उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे हॉलो स्फेयर। आप चाहें तो हमने इस वाले पार्ट को यहाँ से क्लोज कर दिया, आप यहाँ से और यहाँ तक ओपन भी कर सकते हैं। मतलब ये जो हमने बनाया है इसको आप ओपन भी कर सकते हैं ताकि इसमें ये जो बेल्ट है ये घूमता रहे। इस दोनों पुली पे हम एक लगा देंगे बेल्ट, ताकि एक पुली चले तो दूसरी पुली ऑटोमेटिक चलती रहे। जो P1 है, P1 में आपका लगा है मोटर, ताकि यानी जो पुली 1 है, पुली 1 मोटर के सहारे मूव कर रही है। ठीक, अब P1 और P2 के बीच में एक लगा है बेल्ट, तो ये P1 मूव कर रहा है तो P2 भी मूव करेगा ही, ऑफ कोर्स पूरा बेल्ट ही मूव करेगा। और इसके बाद से हमने ये जो हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर को यहाँ से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी कॉम्ब से कनेक्ट कर दिया है। कॉम्ब से इसलिए कनेक्ट किया है, इसको हम C2 कॉम्ब 2 मान लेंगे और इसको C1 कॉम्ब 1। यहाँ पे देखिए हम लगाए हैं एक बैटरी, और बैटरी से एक कॉम्ब लेकर चले गए हैं बेल्ट की तरफ। और इसके बाद से हमने एक और कॉम्ब लगाया है जिसको हम हॉलो स्फेयर से P2 को कनेक्ट किए हैं। कनेक्ट नहीं, मतलब इसके बिल्कुल पास में रखे हैं। उसके बाद हम एक बना देंगे हाई वोल्टेज। देखिए ये हाई वोल्टेज क्या है, बैटरी है, हाई वोल्टेज बैटरी जिससे हम कॉम्ब 1 को कनेक्ट किए हैं। और ये दोनों पुली पर एक हम इंसुलेटर बेल्ट को लगा दिए हैं। और जो अब ये वाला ये देख रहे हैं, जो हमने ये बनाया है, ये वाला ये स्ट्रक्चर बना है, इसको हम बताएंगे आपको सबसे लास्ट में। ये क्यों, जब हम वर्किंग बता लेंगे उसके बाद ये समझना आपको आसान हो जाएगा कि यहाँ पर ये क्यों लगा है या फिर इसका क्या मतलब एप्लीकेशन है। अब हम वर्किंग को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको कैसे लिखेंगे ये भी देखेंगे। तो बैटरी है, बैटरी से हमारा कॉम्ब कनेक्टेड है, यानी बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पे हमको ट्रांसफ़र हो रहा है इस कॉम्ब पे। अब यहाँ पे साफ पॉइंटेड है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा तो मान लीजिए इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया, फिर आप पॉजिटिव टर्मिनल किसी भी टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमको मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट किया, तो यहाँ पे है नेगेटिव। जब इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे बहुत हाई अमाउंट में, जो हमारा क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अधिक होगा पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे। जब चार्ज डेंसिटी अधिक होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड, बेल्ट पर चार्ज इंड्यूस्ड होंगे। कौन से, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होंगे। आपको पता है कि चार्ज कैसे इंड्यूस्ड होता है, अगर दो ऑब्जेक्ट है ये है और ये है, इस पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब ये बेल्ट के सहारे घूम रहा है, मतलब अब ये पुली के सहारे बेल्ट घूम रहा है, ये घूमते घूमते पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अधिक है, तो सिमिलरली जब यहाँ पे मतलब चार्ज, अभी तो इस पर कोई चार्ज नहीं तो चार्ज डेंसिटी तो है नहीं, मतलब अभी इस पे पोटेंशियल जीरो है इस कॉम्ब पे। लेकिन अब जब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अधिक हो सकती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चार्ज को यहाँ से खींच भी सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इस वाले पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ओके, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा इसको हॉलो स्फीयर पे। तो हमको मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे इस वाले सरफेस को। हालांकि यहाँ पे लिखना चाहिए तो नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन हमने लिख दिया पॉजिटिव पॉजिटिव। ये गलती इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे पॉजिटिव, इस बैटरी को हम घुमा देंगे, यहाँ पे होना चाहिए था पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम बड़ा कर देंगे। 1 मिनट, हाँ इसको हमने कर दिया बड़ा और इसके बीच में एक डाल दिया छोटा, मतलब ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ भी हम नेगेटिव बना लेंगे, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाएगा और यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसमें, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा तभी हम इसको एप्लीकेशन में ले पाएंगे, वो हम आपको बताएंगे कैसे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया आपके पास। ऐसे ही सिमिलरली बार बार ये पुली घूमता रहेगा, हर बार यहाँ से नेगेटिव चार्ज को लाएगा और यहाँ पे रखेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। फिर ये पॉजिटिव चार्ज इसको, अब पॉजिटिव चार्ज इधर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कुछ ही देर में इस पर इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को प्रोड्यूस कर सकेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकेगा। कुछ देर बाद ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे और हम इसको एप्लीकेशन में यूज़ कर सकेंगे। तो
ये रहा हमारा वर्किंग। अब देखिए हम इसका क्या है, इसका एप्लीकेशन है, कैसे यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखें, यानी एक मान लीजिए हम यहाँ पे प्रोटॉन रखें, यहाँ पे प्रोटॉन रखें, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो बहुत अमाउंट में क्या करेगा, उसको रिपल करेगा बहुत तेजी से। जितना ज़्यादा आपका फोर्स क्या होता है Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, तो हम तो पास ही में रखे हैं, आर भी कम है, मतलब आर भी कम है, फोर्स इसका मतलब बहुत ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स भी ज़्यादा होगा। और आपके पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, तो रिपल करेंगे तो बहुत ही तेज़ी से रिपल करेगा और इस प्रोटॉन में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी ला देगा, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी ला देगा। तो अगर ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे मूव करते हुए आएगा, और हमने यहाँ पे क्या रखा है, हमने यहाँ पे रखा है न्यूक्लियस, क्या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। अगर उस पर हम पॉजिटिव चार्ज को बहुत स्पीड से, हाई वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें इसके न्यूक्लियस में मतलब डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा, डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, वो जनरली ब्रेक कर जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो जाएगा। और इसी के लिए हम इसका न्यूक्लियर रिएक्शन में ही हम वान डी ग्राफ जनरेटर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसको देखेंगे कैसे लिखते हैं। आप इसको अलग अलग लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपने इसको समझ ही लिया अच्छे से। हमने क्या किया है कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को दोनों को एक ही में लिख दिया है, हालांकि ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा मार्क्स ही मिलेंगे। तो देखिए कैसा लिखना है। देयर आर टू पुलीज, दो पुली है P1 एंड P2 ओवर विच एन इंसुलेटिंग बेल्ट इज मेड टू मूव विद द हेल्प ऑफ मोटर कनेक्टेड टू P2। हमारे पास दो पुली हैं P1 एंड P2, जिसके ऊपर हमने एक इंसुलेटिंग बेल्ट को चढ़ाया हुआ। इंसुलेटिंग बेल्ट को इसलिए चढ़ाया क्योंकि डिस्चार्ज नहीं होगा और वो जाके जो हमारा पॉइंटेड कॉम्ब वाला है वहाँ पे सीधे पहुँच जाएगा, वरना वो डिस्चार्ज हो जाता, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता उस पर। इसलिए हमने यहाँ पे इंसुलेटिंग बेल्ट लगाया है। इंसुलेटिंग बेल्ट इज मेड टू मूव, उस पर मूव कराता है विद द हेल्प ऑफ मोटर कनेक्टेड टू पुली टू से कनेक्टेड होता है, जो कि मोटर के सहारे मूव करता है। नियर पुली टू के आसपास मेटेलिक कॉम्ब C1 इज कनेक्टेड, वहाँ पे मेटेलिक कॉम्ब C1 कनेक्टेड होता है टू अ सोर्स वोल्टेज से जो हमने हाई पोटेंशियल बैटरी लगाया था उसे कनेक्ट होता है। अब देखिए ड्यू टू हाई वोल्टेज के कारण ऑन कॉम्ब पे हाई वोल्टेज के कारण अपोजिट चार्ज इंड्यूस ऑन द बेल्ट पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। इट बीइंग इंसुलेटर होने की वजह से चार्ज डजंट डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज हमारे बेल्ट पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इट मूव विद द बेल्ट के साथ मूव करता है। व्हेन इट रीचेस नियर द कॉम्ब 2, जब वो कॉम्ब 2 के पास पहुंचता है, ऑल द चार्जेस आर ट्रांसफर्ड टू द कॉम्ब 2, सारे चार्जेस कॉम्ब 2 पे ट्रांसफर्ड हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे ट्रांसफर्ड लिखा है, लेकिन ट्रांसफर नहीं, क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये भी कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिख सकते हैं। एज इट इज कनेक्टेड टू हॉलो स्फीयर, जो कॉम्ब है हमारा वो हॉलो स्फीयर से कनेक्टेड है, सो ऑल द चार्जेस गोज ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर, सारे जो हमारे चार्जेस होते हैं वो किस पे चले जाते हैं, सरफेस पे चले जाते हैं स्फीयर के। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है फॉर मेनी साइकिल तक ऐसे ही चलता रहता है टिल रिक्वायर्ड, जब तक रिक्वायर्ड होती है वोल्टेज का, मतलब ये तब तक चलता रहेगा प्रोसेस जब तक हमारा रिक्वायर्ड पोटेंशियल, हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उस पर एक्यूमुलेट नहीं होते हैं, तब तक हम उसको चलाते रहेंगे और ऐसा चलता रहेगा। ओके, द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर डिपेंड्स अपॉन द साइज, जो हमारा पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है साइज पे, एंड किसके स्फीयर के साइज पर डिपेंड करता है। आई एम सॉरी, द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर डिपेंड्स ऑन द साइज, मतलब जो पोटेंशियल होता है वो स्फीयर के साइज पर डिपेंड करता है, स्मूथनेस पर भी डिपेंड करता है। अगर स्मूथनेस हमें बताएंगे कैसे, स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। द ग्रेटर द साइज, जितना साइज बड़ा होगा, द स्मूदर द सरफेस, और जितना हमारा द ग्रेटर द साइज द स्मूथर द सरफेस, इट होल्ड्स ग्रेटर चार्ज विदाउट लीकेज। जितना ज़्यादा स्मूथ होगा और जितना ज़्यादा हमारा क्या होगा, ग्रेटर, जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को रख सकता है बिना डिस्चार्ज किए। हम अभी बता रहे हैं कैसे ऐसा हो रहा है। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि जितने भी खुरदुरे सरफेस होते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्फीयर, इस पर थोड़े थोड़े ऐसे खुरदुरा है, अब क्या होगा, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। एक मिनट, मान लीजिए यहाँ पे खुरदुरा सरफेस है, ये ऐसे ठीक। अब यहाँ पे एक इसकी रेडियस कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा और हमारे इन्वायरमेंट में गैसेस है, अब ये गैसेस इससे आयनाइज हो जाएंगे और हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, इस पे का डिस्चार्ज होने लगा। आई होप ये आप बातें आपको समझ में आ रही होंगी।
अगर ये स्मूथ होगा तो यहाँ पे रेडियस इसका नहीं बढ़ेगा, ये पूरा ये हॉलो स्फीयर का ही सिर्फ रेडियस आएगा आसपास में, और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी मिनिमम रहेगी, और हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसेस होते हैं वो आयनाइज नहीं होंगी, और हमारा इस पर चार्ज डेंसिटी चार्जेस बना रहेगा। अगर ये खुरदुरा रहेगा तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, और हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसेस होती हैं वो आयनाइज होकर इसको डिस्चार्ज कर देंगे। इसलिए हमारा जितना स्मूथ होगा सरफेस उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है, और जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है। जितना छोटा हो जाएगा फिर से चार्ज डेंसिटी इसके बढ़ जाएगी और डिस्चार्ज होने की संभावना बढ़ जाएगी। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाइए, और इसके सहित आप सारे न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर बहुत सारे नोट्स को हमने वहाँ पे अपलोड कर रखा है, आप सारे नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।